दोस्तों आज हम लोग विश्व के प्रमुख नहरों के बारे में पढ़ेंगे कि वह विश्व में कितने नहर है और कहाँ कहाँ पे है और किसको किसको जोड़ती है, किसको किसको अलग करती है। आइए दोस्तों नक्शा के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सऊदी अरब और इधर इजिप्ट। ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब इजिप्ट, और यहाँ पे दिख रहा होगा लाल सागर और उत्तरी सागर। यहाँ पे है दोस्तों स्वेज नहर। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर को इंग्लिश में रेड सी और भूमध्य सागर को मेडिटेरेनियन सी। तो अगर दोस्तों आप लोग से पूछा जाए कि भूमध्य सागर स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है दोस्तों। स्वेज नहर का निर्माण 1854 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, 1854 में, और ये बनकर तैयार हो गया था 1869 में। लगभग 15 साल लगा दोस्तों इसको पूरा कंप्लीट होने में। इसकी लंबाई दोस्तों 168 किलोमीटर 168 किलोमीटर। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, इसकी ऊपरी भाग में है पोर्ट सईद और दक्षिणी भाग में है पोर्ट स्वेज। नॉर्थ डायरेक्शन में है इसका पोर्ट सईद और दक्षिणी में है पोर्ट स्वेज। ये दो को पोर्ट बनाया गया दोस्तों टैक्स कलेक्ट करने के लिए। जितने भी जहाज वगैरह गुजरती है वो सबसे टैक्स लेता है। और ये स्वेज नहर इजिप्ट के अधिकार में है दोस्तों, इजिप्ट के अधिकार में। इजिप्ट को मिस्र बोला जाता है, मिस्र के अधिकार में है। स्वेज नहर पर अधिकार है मिस्र का। जितने भी टैक्स वगैरह लेते हैं वो सब मिस्र लेती है। स्वेज नहर की और विशेषताएं दोस्तों, ये एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि स्वेज नहर कौन कौन से दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो स्वेज नहर एशिया को और अफ्रीका को अलग करती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा पनामा नहर। पनामा नहर, पनामा नहर दोस्तों, पनामा नहर ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। लेकिन अगर जोड़ने की बात बोले कि किस कौन कौन से दो महासागरों को जोड़ती है, तो ये दोस्तों कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कैरेबियन सागर दोस्तों अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है। तो अगर बड़ा से पूछा जाए कि किसको किसको, तो दोस्तों अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है ये स्वेज नहर। स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ दोस्तों 1914 ईस्वी में, 1914 में 1914 में कंप्लीट हुआ ये। देखिए दोस्तों, स्वेज नहर की विशेषता है, इसको क्यों बनाया गया, तो देखिए दोस्तों आप लोग को अमेरिका दिख रहा होगा। अमेरिका को कोई अगर सामान इस तरह से इधर पहुंचाना था, अगर समुद्री रास्ते से पहुंचाना था, या कोई देश को अमेरिका होते हुए जाना था, तो इधर से घूम करके जाना पड़ता था बहुत दूरी से। अगर यहाँ से किसी को अमेरिका के इस दिशा में जाना है, या अमेरिका को यहाँ से कोई चीज लेकर के यहाँ जाना है, तो बहुत दूरी पड़ता था, उसको पूरा ये दक्षिणी अमेरिका घूम करके जाना पड़ता था। इसीलिए 1914 में ये स्वेज नहर को बनाया गया यहाँ पे पनामा में। तो पनामा में बनाया गया स्वेज नहर दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अमेरिका की दूरी लगभग 5000 किलोमीटर घट गई उसकी। यहाँ से इसको घूम के जाने में 5000 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगता था। तो पनामा नहर पे दोस्तों पनामा का अधिकार है, पनामा का। तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जंक्शन भी है पनामा दोस्तों। और बोलेगा पनामा नहर किसको किसको अलग करती है, तो उत्तरी अमेरिका को और दक्षिणी अमेरिका को। उसके बाद आपका एक है दोस्तों यहाँ पे कील नहर है दोस्तों, एक कील नहर। देखिए आपको यहाँ जर्मनी दिख रहा होगा और डेनमार्क। जर्मनी और डेनमार्क के बीच में है आपका कील नहर। ये एक प्राकृतिक नहर है दोस्तों, ये पहले से बना हुआ है प्राकृतिक नहर, और ये सबसे व्यस्त नहर है। सबसे व्यस्त नहर भी यही है दोस्तों, सबसे व्यस्त प्राकृतिक नहर ये है कील नहर। कील नहर डेनमार्क और जर्मनी को अलग करती है, लेकिन ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। कौन कौन से दो सागर को जोड़ने का काम करती है, इधर है बाल्टिक सागर और इधर है उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर। इस पर किसका अधिकार है, कील नहर पर जर्मनी का अधिकार है। यह एक प्राकृतिक नहर है। लेकिन स्वेज नहर की बात करें तो यह एक आर्टिफिशियल नहर है दोस्तों, यह आदमी के द्वारा बनाया गया है, मानव निर्मित सबसे व्यस्त नहर की बात किया जाए तो वो स्वेज नहर है, और ये भी मानव निर्मित ही नहर है दोस्तों। लेकिन ये कील नहर क्या है, प्राकृतिक नहर है, ये पहले से मौजूद है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको एक नहर मिलेगा यहाँ पे थाईलैंड में दोस्तों। ये देखिए आपको थाईलैंड दिख रहा होगा। थाईलैंड पे एक नहर बनाया गया है करा नहर। ये थाईलैंड की खाड़ी, और यहाँ देखिए आप लोग को बंगाल की खाड़ी दिख रहा होगा, और यहाँ पे आप लोग अंडमान निकोबार छोटा छोटा द्वीप दिख रहा है, तो यहाँ पे अंडमान सागर है।
तो अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है ये करा नहर। दोस्तों देखिए, भारत को पहले यूरोपीय देश जाने के लिए इधर से पूरा अफ्रीका को फांद करके जाना पड़ता था। इधर से यहाँ इसको 7000 किलोमीटर की दूरी एक्स्ट्रा चलना पड़ता था। लेकिन ये स्वेज नहर बन जाने के कारण भारत से यूरोपीय देश की दूरी 7000 किलोमीटर की कमी हो गई। कितने किलोमीटर? 7000 किलोमीटर की कमी हो गई। और यहाँ से यहाँ अमेरिका को इस भाग से इस भाग जाने के लिए लगभग 5000 किलोमीटर की उसकी दूरी की बचत हो गई। कोई भी देश अगर यूरोपीय देश को अमेरिका की इस दिशा में जाना रहता है तो ये यहाँ से डायरेक्ट होकर इधर चली जाती है। उन लोग को 5000 किलोमीटर की दूरी लगभग बच गई। ये है दोस्तों जितने भी नहर है मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।